महेश तापसे जी को भी चर्चा में लेकर आती हूँ। आप एनसीपी के नेता हैं, ठीक है, ऐसा हो गया, कोई 15 दिन में चुनाव डिक्लेयर करने की बात कर रहा है, तो कोई कह रहा है कि हमारे पास पूरा बहुमत है, लेकिन इन सब के बीच आगे का रास्ता क्या बनेगा? महेश तापसे जी, आपके पास आते हुए एनसीपी और कांग्रेस के साथ जाने को लेकर उद्धव ठाकरे ने अपनी सारी की सारी सियासी जमीन एक तरीके से गंवा दी। 2019 के बाद लगातार हम जिस तरह से देख रहे हैं, उद्धव ठाकरे का ग्राफ वहां पर गिरा, पार्टी चले गई, सिंबल चला गया, अब तमाम जो नेता उनके साथ खड़े होते थे एक वक्त पर वो भी चले गए। लेकिन अब रोने से क्या होता है? दूसरी तरफ वहां पर चुनाव आयोग का ये फैसला और अब एनसीपी, अब ये जिस वक्त आप लोगों को उनके इस मुश्किल वक्त में साथ देना चाहिए, आप लोग उन्हें सलाह दे रहे हैं कि वो नए चुनाव चिन्ह और सिंबल को अख्तियार कर लें, तो क्या उद्धव ठाकरे को ऐसा कर लेना चाहिए? क्योंकि अब शिवसेना नाम और तीर धनुष कमान उनको नहीं मिलने वाली। क्या ये मान चुकी है एनसीपी? देखिए, चुनाव आयोग ने जो भी निर्णय लिया सही है या गलत है मैं नहीं जानता, लेकिन अगर उद्धव ठाकरे जी को लगता है कि ये चुनाव आयोग का जो निर्णय है पूरी तरह से गलत है, तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और वो गए भी हैं। जहां तक एनसीपी की बात है, जैसे ये चुनाव आयोग का निर्णय है, हमने पहले रूप से स्पष्ट कहा कि हम उद्धव ठाकरे जी के साथ हैं और उद्धव ठाकरे जी को ही बाला साहब ठाकरे की आइडियोलॉजी का उत्तराधिकारी हम मानते हैं, और इसीलिए एनसीपी हो या कांग्रेस हो पूरी तरह से उद्धव ठाकरे जी के साथ ही रहेगी। ये पहले दिन से स्पष्ट हो गया। जहां तक अभी कृष्णा हेगड़े जी कह रहे थे कि 70% लोग उनके साथ है, तो कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो पार्टी नहीं बनाता। अगर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पार्टी बनाना होता तो टाटा बिरला अंबानी बड़े बड़े लोग वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव साथ बना लेके अपनी पार्टी बना चुके होते थे। जो भी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल होता है उसका जो सदस्य वो छोटा आदमी रहता है, चाहे वो तहसील का प्रतिनिधि मंडल हो, जिले का प्रतिनिधि मंडल हो, राज्य का प्रतिनिधि मंडल हो या नेशनल प्रतिनिधि मंडल हो, राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल हो, तो वहां का जो सदस्य होता है वही पार्टी का चेहरा इलेक्शन आयोग के अंदर होता है। अब एक तरफ जब हम लोग पूरी डिबेट देख रहे तो वहां पे चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे जी को क्या आपके प्रतिनिधि मंडल आपके लोगों की शपथ पत्र लाइए, वहां पे एकनाथ शिंदे जी को भी कहा गया। तो मेरे ख्याल से, मेरी जानकारी है, शायद कृष्णा जी अच्छे बता पाएंगे या दुबे जी अच्छे से बता पाएंगे, मेरी जानकारी ये है कि शिंदे जी ने 5 लाख प्रतिज्ञा पत्र भेजे, वहीं पे उद्धव ठाकरे गुट के 22 लाख प्रतिज्ञा पत्र गए। अब 22 लाख का पर्दा भारी है कि 5 लाख का? देखिए, ये बात तो साफ है कि 40 विधायक शिवसेना जी को और उद्धव ठाकरे जी को छोड़ के चले गए, ये बात तय है, उसमें कोई गलत नहीं। बट 40 विधायक 22 लाख लोगों के प्रतिनिधि नहीं है। अगर 22 लाख लोग प्रतिज्ञा पत्र लिख के कहते हैं कि हम असली शिवसेना है, तो इसके ऊपर गंभीरता पूर्वक विचार विनिमय मुझे लगता है चुनाव आयोग ने करना चाहिए, और शायद चुनाव आयोग का जो भी फैसला, लेकिन 1968, एक सेकेंड सर, ठीक है, 1968 चुनाव आयोग चुनाव चिन्ह आवंटन को लेकर ये फैसला दिया है। उसने हवा में तो ये कोई फैसला, चुनाव आयोग सर वो भी एक स्वायत्त संस्था है, उसके ऊपर भी अगर इस तरह के सवाल उठेंगे तो उनको भी तो तमाम नियम कायदे कानून पढ़ने होंगे ना, उसमें भी इतने बड़े बड़े लोग शामिल होते हैं, तो उनको सीधे ये कह देना चुनाव आयोग को भंग कर दिया जाए। उद्धव ठाकरे ये जो बोल रहे हैं चुनाव आयोग को भंग कर दिया जाए, क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग को भंग कर दिया जाना चाहिए? देखिए, उद्धव ठाकरे साहब क्या बोल रहे हैं वो उनकी वाणी है। हमारे नेता ने कहा कि चुनाव आयोग का निर्णय आ चुका है, अब आप अलग से चिन्ह लेके जाइए। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट का 16 निलंबन को लेकर मसला चल रहा है, शायद अगर ये निर्णय या दूसरा जो भी इलेक्शन आयोग का निर्णय होता वो अगर सुप्रीम कोर्ट के फाइनल जजमेंट के बाद होता तो ज्यादा सराहनीय होता है, ऐसा मुझे लगता है। आनंद दुबे जी, आप प्रतिक्रिया दीजिए। वो कह रहे हैं चुनाव आयोग ने फैसला दे दिया है, मान लेना चाहिए आप लोगों को, क्यों नहीं मान रहे हैं? बिल्कुल नहीं, अपने सहयोगियों की बात तो मानिए कम से कम। हमारा जो अधिकार है कि अगर यदि किसी पर प्रश्न चिन्ह लगा है, हम संतुष्ट नहीं है, तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूर्ण विश्वास है, भगवान के समान विश्वास है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि नहीं अब आपको आगे कोई रिलीफ नहीं है, तो हम आगे की रणनीति बनाएंगे। लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट से पहले कैसे हार मान लेंगे? हम जब कह रहे हैं कि पार्टी से जो निकला हुआ है उसकी पार्टी अलग बनानी चाहिए, अरे यहाँ तो उल्टा हो गया। जब लोग पार्टियों से निकलते हैं तब उनको नया चुनाव चिन्ह और नया नाम मिलता है, लेकिन यहाँ तो हमको ही
हमसे निकले हुए लोगों को हमारा नाम और हमारा चुनाव चिन्ह दिया। ये देश की जनता देख रही है, हैरान है। लोग मुंबई में बातें कर रहे हैं, आपके आज तक के रिपोर्टर से आप पूछिए, सड़कों पर लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है कि जो पार्टी से निकल के गए हैं उनको कभी मूल पार्टी का नाम और मूल पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं मिलता। ये कांग्रेस के जमाने से आप हजारों लोगों का देख लीजिए, जब राष्ट्रवादी कांग्रेस भी कांग्रेस से निकल कर गई थी तब उन्हें कांग्रेस का सिंबल और नाम नहीं मिला, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नाम से नया नाम और नया चुनाव चिन्ह मिला था। इतनी साधारण बात दुनिया समझ गई, लेकिन हमारे मित्र भाजपा के लोग और शिंदे जी के लोग कब समझेंगे? यहाँ पर इसके लिए उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि चुनाव आयोग को भंग करके नए सिरे से इसकी नियुक्ति करनी चाहिए। जैसे टीएन शेषन जी ने कहा था कि चुनाव आयोग इतना सख्त चाहिए कि यदि प्रधानमंत्री भी कोई गलती करे तो उनपे भी प्रश्न चिन्ह लगा सके। ऐसा ना हो कि पंगु बन जाए और एकदम सरेंडर हो जाए और बोले तुम्हें माता पिता तुम्हें। वो कह रहे हैं चुनाव आयोग को भंग कर दिया जाना चाहिए क्योंकि अभी वो भरोसे के काबिल नहीं है। जी नहीं, कल वो कहेंगे सुप्रीम कोर्ट भंग कर देना चाहिए, नहीं कल वो कहेंगे संसद भंग कर देना चाहिए। कभी नहीं कहेंगे, कहने से तो नहीं हो जाएगा ना। बड़े नहीं कह सकते हैं आप, निर्वाचन आयोग कहने की अगर जो है शेख चिल्लीगिरी कर सकते हैं तो वो भी कह सकते हैं। कभी नहीं। जब आप शेख चिल्लियों की तरह निर्वाचन आयोग भंग करने का मांग जो है, श्रीमान उद्धव ठाकरे जब शेख चिल्ली होने पर आमादा है तो इस तरह की मांगे की जा सकती। नाजायज जो आप कह रहे हैं कि 2000 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ, श्रीमान संजय राउत को अगर इस तरह का कोई प्रमाण है तो ये प्रमाण लेके सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए ना कि साहब लेन देन हो गया। एक एफआईआर करनी चाहिए ना किसी थाने में कि ये खरीद बिक्री का सौदा हो रहा है। आप आरोप लगाकर भागने के अलावा, और उसमें भी आपके खिलाफ शिकायतें हुई पड़ी हैं श्रीमान संजय राउत के खिलाफ, जो उन्होंने 2000 करोड़ रुपए का निराधार आरोप लगाया, उसकी शिकायत हुई पड़ी है। कल उसका जवाब देना उनके लिए भारी पड़ जाएगा मित्र। तो इस तरह की बातें कानूनी लड़ाई संजय राउत जी लड़ेंगे, आप बिल्कुल चिंता न करें। संजय राउत जी सक्षम है, वो कानूनी लड़ाई का जवाब मैं आपकी लड़ाई से बिल्कुल नहीं बोल रहा था, जरा शांत हो जाइए। नहीं कि घर नहीं चिंता नहीं हो, जेल काटते हैं तो आप लोग खड़े नहीं होते उनके साथ, हम ही लोगों को चिंता करनी पड़ती है भाई। जब जेल काटते हैं ना तो कोई बेचारे अकेले जेल काटते, पूरी शिवसेना नहीं जाती है। दूसरी बात, पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी रहती है। आप कह रहे हैं कि सदस्यों की बात, निर्वाचन आयोग के समक्ष ये शिकायत सामने लाई गई कि किस तरह से फर्जी एफिडेविट शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के लोग फर्जी एफिडेविट बनाकर भेज रहे थे। इस तरह की फर्जी एफिडेविट की प्रतियां पकड़ी गई, उसकी पुलिस थाने में बाकायदा शिकायत हुई, निर्वाचन आयोग के समक्ष वो बात आई और निर्वाचन आयोग जो है आई है, ये कंप्लेंट था बाकायदा। क्राइम ब्रांच ने फर्जी वाला पकड़ा गया था और कुछ नहीं पाया गया। ये झूठा आरोप है, बेबुनियाद आरोप है। अगर ऐसा आया होता तो लोग जेलों में बंद होते। आपकी पुलिस, आपका प्रशासन किसी को छोड़ता है? निर्दोषों को तो जेल में डालता है, दोषियों पर कृपा करेगा? असंभव। आपका फर्जी एफिडेविट पकड़ी गई है बाकायदा। और दूसरी चीज मुझे कृपा करके बताइए ना कि आप जो है, जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को जो मत मिला है वो तो निर्वाचन आयोग के पास उसका रिकॉर्ड है। अगर उस रिकॉर्ड पे निर्वाचन आयोग विश्वास करता है तो जो उसके पास रिकॉर्ड है उस पर निर्वाचन आयोग विश्वास न करे, जनता ने जो समर्थन दिया है उस पर विश्वास न करे। लेकिन जो उसी को आधार बनाना नियम जो है, अगर उसी नियम जो है वो तय करेगा आधार बनाना निर्वाचन आयोग तय करेगा।